नो डाउट कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं और कई सारी डिफेंस डील्स उन्हीं के कार्यकाल में साइन हुई हैं। मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स और तेजस फाइटर जेट्स के ऊपर उन्होंने पूरा भरोसा दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद भारत आज भी फाइटर जेट्स की भारी कमी फेस कर रहा है। 114 फाइटर जेट्स के लिए जो MMRCA 2.0 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाना चाहिए था, वो अभी तक साइन नहीं हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी का दूसरा कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स ने इस कॉन्ट्रैक्ट की मांग 15 साल पहले की थी। चलो, नए फाइटर जेट्स खरीदना तो दूर की बात है, लेकिन अब माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए दोबारा से सेकंड हैंड फाइटर जेट्स परचेज किए जाएंगे। आपको याद होगा, साल 2022 में भारत ने फ्रांस से 22 सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स परचेज किए थे। ये सब के सब रिटायर्ड और फेस्ड आउट फाइटर जेट्स थे, जो कि भारत को काफी सस्ते प्राइस के ऊपर मिले थे। अब सेम चीज भारत की सरकार दोबारा करने जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एथनेसियोस एंटोकोस भारत के दौरे के ऊपर न्यू दिल्ली आए हैं और उनकी मुलाकात हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर के साथ हुई। आपको याद दिला दूं कि ग्रीस टर्की का कट्टर दुश्मन है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिसके बाद ग्रीस भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज मजबूत कर रहा है और अब ग्रीक प्राइम मिनिस्टर 20 से 24 फरवरी तक भारत के दौरे के ऊपर आने वाले हैं। अब उस विजिट से पहले ये जो न्यू दिल्ली में दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आपस में मिले हैं, जो ये मीटिंग हुई है, उसमें ग्रीस ने भारत से मांग की है कि हम उनके साथ सिक्योरिटी और डिफेंस टाइज को और भी मजबूत करें। दोनों देशों के बीच दोस्ती का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए ग्रीस भारत को मिराज फाइटर जेट्स का ऑफर दे रहा है। दरअसल ग्रीस ने फ्रांस से साल 1985 में 18 मिराज फाइटर जेट्स परचेज किए थे, जिनको साल 2022 के जनवरी महीने में रिटायर करके उसने फेस आउट कर दिया था, क्योंकि ग्रीस ने अब फ्रांस से नए और एडवांस्ड राफेल फाइटर जेट्स परचेज कर लिए हैं, जबकि अमेरिका से वो 40 की संख्या में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज कर रहा है। इसी के चलते ग्रीस ने अपने मिराज फाइटर जेट्स को बिना अपग्रेड किए हुए डीकमीशन करने का फैसला किया था। अभी समय भारत के पास अभी भी 44 से 48 तक मिराज फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल स्टेट में हैं, जिनको इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स आज भी फ्लाई करते हैं। फाइटर जेट्स की कमी यानी कि शॉर्टेज के कारण इंडियन एयरफोर्स को अपने मिराज फाइटर जेट्स को और कई सालों तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि डसॉल्ट एविएशन ने इनकी प्रोडक्शन के साथ साथ इनके स्पेयर पार्ट्स को कई सालों पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि अब अपनी फैसिलिटीज में राफेल फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसी वजह से मिराज 2000 फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स में भारत को काफी दिक्कतें आ रही हैं और इसी परेशानी के चलते भारत को सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स दुनिया भर से परचेज करने पड़ रहे हैं और हो सकता है कि भारत की सरकार ग्रीस का ये ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उनसे 18 सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स परचेज भी कर ले। सेकंड हैंड फाइटर जेट्स परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ इतना छोटा सा देश ग्रीस है जो टर्की के डर से 40 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज कर रहा है, वहीं पर हम हैं जो 15 से 20 सालों से एक MMRCA डील साइन तक नहीं कर पाए हैं, जबकि हम पर तो चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक ही बार में 2 फ्रंट वॉर का खतरा है। आई होप कि मोदी सरकार ये काम भी पूरा करे और 114 फाइटर जेट्स की MMRCA 2.0 डील को जल्दी साइन करे, क्योंकि उसके बाद हमें स्टेल्थ फाइटर जेट्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, उनको भी एक्वायर करना है। हमारा M का स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी ग्रीस की तरह अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।